मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई आज किसानों की नहीं है, ये लड़ाई मजदूरों की नहीं है, ये लड़ाई हर आम नागरिक की लड़ाई है। 98% लोग इस बिल से मर जाएंगे। असल में क्या है जी, मैं बताऊं, ये सब हमारे ना आलस का और सोने का नतीजा है। हम जागरूक नहीं है। अगर आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए थे, तो उन्होंने, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, उन्होंने तो सिर्फ कहा था भी गणतंत्र खतरे में है, अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। 80 करोड़ जो है ना, जो हमारे वो हैं बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लेवल, और 75-80 करोड़ राशन कार्ड है, ये सब बेकार हो जाएंगे। ये जो चल रहा है ना प्राइवेट करने का, ये सब गरीब जनता मारी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंधु बॉर्डर पे। हम लोग रात में तकरीबन 12 बजे दिल्ली पहुंचे और आज सुबह यहां पहुंचे हैं। यहां मेरे साथ आपको एक किसान दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथ में एक बोर्ड है। बोर्ड पे लिखा है पंजाब से किसान 500-600 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पहुँचे हैं और रास्ते में कहीं किसी भी पेड़ का एक पत्ता तक नहीं टूटा, क्योंकि ये आंदोलन अहिंसक और शांतिपूर्ण है और रहेगा। पंजाब के नौजवानों को प्रणाम। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ये बैनर यहाँ पे एक सिख समुदाय से हैं, किसान हैं, वॉलंटियर हैं, दिल्ली से हैं आप, तो यहाँ पे आए हैं और पीछे आप देख रहे हैं किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों की तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 21 35 के आसपास यहाँ पे सबके फोटो नहीं लगे हैं। इतने सारे लोग शहीद हुए हैं, है ना। तो हम आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये बोर्ड हाथ में लेके क्यों घूम रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जी दिल्ली से गुरजीत सिंह बांगा। मैं अपने समाज के लिए डेडिकेटेड हूँ। समाज में जहाँ कहीं भी अच्छी बात होती है, मैं कहता हूँ उसमें हमें हिस्सा डालना चाहिए। जहाँ बुरी बात होती है वहाँ हमें कंडेम करना चाहिए कि यह नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से मैं हर जगह अपना काम, अपना रोल अदा करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि मोदी सरकार डबल मापदंड पे काम कर रही है, एक तरफ किसानों को न्योता दे रहे हैं, एक तरफ उनको बदनाम करने के लिए जगह जगह रैलियाँ, ग्राम सभाएँ, तो ये काम मुझे ठीक नहीं लगा। आप एक मन से एक काम करो। तो इसलिए मैंने को ये समझ आया कि गवर्नमेंट अब इस आंदोलन को बदनाम भी करना चाहेगी, बदनाम कर रही है, इसीलिए आप ये हाथों में बोर्ड लेके घूम रहे हैं। ये एक कंफर्म इनका वैध वो डॉक्यूमेंट एक तरह से कि हम तो शांतिपूर्ण आए हैं, शांतिपूर्ण रहेंगे। अगर कोई शरारत होती है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हम कोई गलत काम करने वाले यहाँ नहीं आए। इसकी अगर कोई व्यवस्था खराब होगी तो जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार की होगी, ना कि आंदोलन वाले नेताओं की। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है इसका? किसान भाइयों ने कहीं भी कोई तोड़फोड़ दंगा नहीं किया, कृपया आप सभी यहाँ पर प्यार और शांति बनाए रखें। यहाँ पर भी मैंने सुना था कि कुछ शरारती तत्व आ जाते हैं जो लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं। उसके लिए मैंने ये लगा रखा है, उनको पता हो कि यहाँ पे सब शांति बनाए रखने का काम है। आप उत्तेजक ना भाषण दे, ना उत्तेजना की बात करे, ना प्रोवोक करे किसी को। इसलिए मैंने ये बैनर लगा रखा। यानी पैनी नज़र है आपकी, कोई भी इस तरह का कोई भी यहाँ घटना ना हो जिससे यहाँ आंदोलन का नाम खराब हो। यस, आंदोलन को बदनाम करके अगर इसको तोड़ा जाए और ये जायज़ मांग जो है वो ख़राब कर दी जाए तो समाज कहाँ जाएगा। पहले तो आप देखिए कि ये जो कानून बने हैं, ये तो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र था। इसमें सुप्रीम को, इसमें केंद्र सरकार को दखल होना ही चाहिए था। उसके बावजूद भी मुझे अफसोस है कि दिल्ली में बैठे हम राजधानी में, यहीं पे सारी सरकार है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट भी यहीं है, हाई कोर्ट यहाँ है, तो यहाँ पे किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने स्वयं एक्शन नहीं लिया कि भाई ये काम गलत हो रहा है। तो इतना मतलब ये गवर्नमेंट एक तरह से निरंकुश हो गई है, तानाशाह हो गई है कि कोई बोल नहीं पाता इसके आगे। कितने दिनों से आप इस आंदोलन में? मैं रोज़ आ रहा हूँ जी। रोज आ रहे हैं? रोज दिल्ली जाते हैं? दिल्ली से रोज़ जाता हूँ, रोज़ आता किसान हैं या क्या करते हैं आप? हूँ। मैं तो सोशल वर्कर हूँ जी, सोशल वर्कर। रिटायर से अपने काम से। मेरे पास समय है समाज को देने के लिए, समाज की सेवा के लिए, इसलिए मैं आ जाता हूँ। लोगों को जगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। यस, कि आंदोलन सही दिशा में बढ़े। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है आपको सदा जी, क्या लगता है कि कानून में क्या खामी है जिसकी वजह से विरोध हो रहा है? सर कानून तो बिल्कुल गलत है ही। अब कोई भी, लाखों लोग ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सिटिंग जज, वकील, सारे ही तो कह रहे हैं वो बड़ा आसान है। 1955 का कानून तोड़ा आपने, उसमें था कि आपको एक क्षमता दी गई थी, इतना स्टोर कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। हाँ, उससे ज़्यादा की पूरी छूट दे दी, जितना मर्जी कर लो। सीएलओ स्टोरिंग बन गई। सीएलओ स्टोरिंग जो पहले एफसीआई को दे देते,
जब तक एफसीआई रहा उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि मंशा थी पहले से ही, पहले से कॉर्पोरेट को देने की मंशा थी। तभी ये 2-3 साल से अब देखा सामने आ रही सारी बातें कि 2-3 साल से ये सब कुछ बन रहा था, ज़मीन एक्वायर की गई, सब कुछ, ये मामूली काम तो था नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर अंदर से ये बात चल रही थी। वगैरह में जो अडानी के स्टोर वगैरह सामने आए हैं उसी का परिणाम है। यस सब जगह है, मोगा में भी है, सुनने में आ रहा। अब चीज़ें ओपन हो रही है ना, एक्सपोज हो रही हैं कि ये क्या क्या तैयारी हो चुकी है, और ये सब गरीब मर जाएंगे। जो हमें 18 रुपये किलो किसान देना चाहता है वो हमें 80 रुपये लेना पड़ेगा। ये आम जनता भी चपेटे में आएगी। असल में क्या है जी, मैं बताऊं, ये सब हमारे ना आलस का और सोने का नतीजा है। हम जागरूक नहीं है। अगर आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए थे, तो उन्होंने, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, उन्होंने तो सिर्फ कहा था भी गणतंत्र खतरे में है, अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने वहाँ हाय हाय तो करना नहीं था, नारे लगाने नहीं थे, बता दिया था। जनता को ही जब समझ नहीं आई बात और उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो वो बेचारे क्या करते। अब उसी का परिणाम है कि सारी कोर्ट, सारे वकील, सारे जज चुप है। सपोर्ट तो सभी को चाहिए ना। सरकार के लोग कह रहे हैं किसानों को बात समझ में नहीं आ रही, सरकार किसानों को खुशहाल देखना चाहती है। सर ये अब क्या कहें इनको, ये सोचते हैं मैं 100 बार झूठ बोलूँगा वो सच हो जाएगा, तो ये नहीं होता। प्रचार तंत्र ठीक है आपके हाथ में है, सारा मीडिया आपने खरीदा हुआ है, अब सब बातें सामने आ रही हैं और अच्छे लोगों की आत्मा जाग रही है। जो पहले बिके हुए थे वो भी सामने आ रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है, जो हो रहा है। किसान पूरी तरह से अहिंसक है, कहीं कोई हिंसक घटना नहीं, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और तमाम तरीकों से कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार को झुका देंगे? सरकार अड़ी हुई है। देखिए जी, तरीका तो ये सबसे बढ़िया यही है, आंदोलन का अहिंसक तरीका है। ये सरकार को ये सर्वमान्य तरीका है, पूरे विश्व में शांति प्रिय आंदोलन सभी का राइट है। अगर इस पर भी नहीं मानते तो जनता को सोचना चाहिए फिर कि आपका होगा क्या या हमारा क्या होगा। तो ये तो मैं एक बात और बता दूं कि सरकार को शायद थोड़ा सी गलतफहमी हो गई थी। सारा देश तो दबा लिया, पंजाब के तो जो है ना जी, उनका ब्लड कुछ और है। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, सारे हमारे गुरु साहब जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए पूरे जिसकी कुर्बानी कर दी। किसी सिख की प्रेयर जो होती है ना, अरदास, कभी कंप्लीट नहीं होती जब तक वो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। हमारी अरदास इनकम्प्लीट है जब तक हम सबका भला ना मांग लें। उसके बावजूद फिर हम कैसे चुप बैठे। अब ये किसान जो आए हैं ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको ब्रेड लेनी 100 रुपये की तो आप घर बैठ जाओ, अगर आपको आटा 80 रुपये 100 रुपये किलो खरीदना तो घर बैठ जाओ। 80 करोड़ जो है ना, जो हमारे वो हैं BPL कार्ड, बिलो पॉवर्टी लेवल, और 75-80 करोड़ राशन कार्ड है, ये सब बेकार हो जाएंगे। ये जो चल रहा है ना प्राइवेट करने का, ये सब गरीब जनता मारी जाएगी, गरीब जनता मारी जाएगी, सब मारे जाएंगे। लेते हैं जो खालिस्तान का नाम लिया जाता है बार बार कि खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले लोग घुस गए हैं, खालिस्तान का नारा लग रहा है, तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? सर पहली बात तो ये है कि आप जानते ही हैं, सरकारों ने जब भी कुछ करना होता है उसके लिए भूमि तैयार कर लेते हैं, ये अपने लोगों को छेड़ के बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, आप आर्मी में इतिहास देख लो सिखों का, कहीं भी कभी किसी ने मांग की है? जितने भी बड़े आर्मी के ऑपरेशंस, बड़े से बड़े ऑपरेशन जो हुए हैं आर्मी के, उसका जनरल हमेशा सिख रहा है ज़्यादातर। अगर वो उन्होंने यही मांग करनी होती, हमने 1971 में बांग्लादेश अलग बना था, पाकिस्तान की भूमि थी। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा उन्होंने सरेंडर कराया था, 93,000 के करीब हथियारों से सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे पाकिस्तान के, तो बांग्लादेश हमारे कब्जे में आ गया था हिंदुस्तानी आर्मी के। तो उस टाइम अगर खालिस्तानी बनाना होता तो वो जगह हमें मिल जाती। मैडम गांधी तो सिखों से बड़ा प्रेम करती थी, अगर हमारी मंशा होती तो वही खालिस्तान बन जाता। ऐसे गलवान घाटी है, वहाँ तक पीछे तक सिख राज है, जोरावर फोर्ट है वहाँ। अगर सिख राज ही मांगना होता तो हमें तुम जितना हिस्सा दे दो, बाकी हमें और दे देंगे, पाकिस्तान दे देगा, चीन भी दे देगा, उन्हें पता है इनका हिस्सा ही है। हमने कभी ऐसी कोई मांग नहीं की। ये दुष्प्रचार, सिख तो सबसे बड़े देशभक्त हैं, सिखों से बड़ा देशभक्त मैं नहीं समझता कोई, क्योंकि मैं सिख समुदाय से हूँ। हमारे एक धर्म ग्रंथों में ये शिक्षा दी हुई है, सब एकट राम बोले, सब एकट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग बुझा, कौन जन पे कौन भले कौन बंदे। फिर बोला है सब संजी वारस लाए थे, मानस की जात सब एक के पहचान वो। हमारे गुरुओं ने शिक्षा ऐसी दी है, तो हम लोग तो सेपरेस्ट है ही नहीं ना। ये जो हमारे पर तमगा लगाते नहीं, कुछ नहीं है जी, ये ना था कभी ना होगा। अगर आप रोजाना रोजाना ही गलत काम करोगे तो सिख ये है कि मुर्दा कौम नहीं है, गुलाम बन के जी नहीं सकते। बस
जो आपने करना है आप कर दोगे, कोई बोलेगा नहीं, तो वो हमारे में कौम नहीं आसी। हम तो दूसरे के लिए खड़े होते हैं, अपने लिए क्यों नहीं खड़े होंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ ये दुष्प्रचार जो है बंद करो। अगर सिखों ने कोई स्टेट लेनी होती ना तो ले लेते, ऐसे ले लेते। करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनको ये नहीं करना चाहिए। भारत माता के पहले बेटे यही हैं, इनको बदनाम ना करो। भारत माता को, अगर भारत माता कोई है, उसको किसी प्यार है तो पहले बेटे उनके सिख ही हैं। तो सिखों के साथ ऐसा ना करो। भोली कौम है लेकिन बहादुर कौम है। देख लो भाई, जो कृषि बिल को बड़ा फायदेमंद बता रहे हैं। अगर किसी के पास ज्ञान ज़्यादा हो गया तो यहाँ के लोगों से आके बात कर लें और अपने ज्ञान की गंगा को वहीं पे स्टॉप कर लें, क्योंकि अब देश का किसान, देश का नौजवान, देश का युवा जाग चुका है। धर्म कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, जात कोई भी हो, यहाँ पे हर आदमी अपनी अपनी भूमिका को समझते हुए यहाँ पहुँचा है। ये सरदार जी हैं जिनसे हमने बातचीत किया। ये अपने तरीके से एक हाथ में बैनर लेकर के मैसेज दे करके यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो धरती का पानी फ्री का है उसको 20 रुपए बेचा जाता है और हम खरीदते हैं। अगर इन अन्न की इनके हाथ लग जाएगा अगर अन्न, तो फिर क्या हाल होगा देश का? देखो, पढ़ो पहले इसको, खोलो बैनर पूरा, इधर हो जाओ। एक बार पढ़ देता हूँ। फ्री में मिलने वाले पानी को जो कंपनियां 20 रुपया लीटर में बेचती हैं, यदि खेती उनके हाथ लग गई तो अनाज क्या भाव बिकेगा? जरा सोचो, ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। उठो, लड़ो। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। कुछ कहना चाहते हैं? पानी जो धरती माता फ्री देती है। मैं इस गूंगी बहरी सरकार को नहीं, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई आज किसानों की नहीं है, ये लड़ाई मजदूरों की नहीं है, ये लड़ाई हर आम नागरिक की लड़ाई है। 98% लोग इस बिल से मर जाएंगे। आज हालात देख लो, 6 साल में हमारा देश बर्बादी की डगर पे खड़ा है। हमारे देश की जीडीपी खत्म हो चुकी है, हमारे देश का बिजनेस व्यापार टूट चुका है, जीडीपी नीचे चली गई है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। देश को बचाने वालों, क्रांतिकारियों, खड़े हो जाओ, देश को बचा डालो। रोज रोज मरने से अच्छा है इज्जत की मौत एक दिन मर जाएं। ए मेरी गूंगी बहरी सरकार, इस बिल को वापस ले ले, इस बिल को वापस ले ले, ताकि किसान यूनियन। तो देखा आपने, यहाँ के लोग ठान चुके हैं कि सरकार से आर पार, जब तक किसान बिल वापस नहीं होता तब तक हम अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। चाहे आंदोलन 6 दिन चले, 6 महीना चले, 6 साल चले, यहाँ के लोग पूरी तरह से वचनबद्ध कर चुके हैं अपने आप को। हम ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार से मनवा के रहेंगे। और ये जो किसानों के लिए, जो किसान कह रहे हैं कि काला कानून आया है, उसको किसी भी दशा में वापस करा के रहेंगे। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।